हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स कोटा लाइव, जहां हम आज फाइनली पासा फेंक फेंक करके और इस गेम को जीतने वाले हैं। राइट सो क्या करने वाले हैं आज हम लोग यार? मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता दिया है लेक्चर नंबर 1 लेक्चर नंबर 2 के अंदर कि भाई इंट्रोडक्शन और डाइस के क्वेश्चंस किस तरीके से आपको सॉल्व करने होते हैं। आज थोड़ा सा डिफरेंट कुछ करने वाले हैं, यानी कि उसी डाइस के साथ हम जो है फेरबदल करने वाले हैं। फेरबदल कैसे करेंगे यार? उन नंबर्स की जगह कोई और चीजें हो सकती हैं, या डाइस इवन ऑड वाला कंडीशन हो सकता है। बहुत सारी अलग अलग चीजें जो मुझे आप लोगों के साथ डिस्कस करनी है, बहुत सारे अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस जो मुझे आप लोगों के साथ डिस्कस करने हैं। उन क्वेश्चंस को देखने में, उन क्वेश्चंस को समझ करके और उन क्वेश्चंस को जो भी करना है, जैसे भी करना है, हम बहुत बढ़िया तरीके से उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं और बहुत मजा आने वाला है। क्योंकि नॉर्मल पासे में जो बात है वो इन पासों में नहीं है, और जो इन पासों में बात है वो नॉर्मल पासों में नहीं है। ऐसा मैं तुम लोग को बता देता हूं। पासे का मतलब है डायस। ठीक है यार, मैं यूजुअली अपनी भाषा में उसको पासे इसलिए बोलता हूं क्योंकि मैं यार छोटे से बचपन से जो है इन पासों के साथ या इन डाइस के साथ खेलता आ रहा हूं, क्योंकि मैंने सांप सीढ़ी और लूडो बहुत ज्यादा खेला यार। ठीक है, ये पबजी वगैरह तो अभी आया है, बट पॉइंट ये है कि बहुत मजा आने वाला है ओवरऑल। सो फाइनली आज हम ओलंपियाड लेवल क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं, देखने वाले हैं कि किस तरीके के और क्वेश्चंस हमारे डाइस रीजनिंग या फिर आपका थ्रो इट चैप्टर के अंदर बन के बाहर आते हैं। मगर उससे पहले ये टीम यार, इससे मिलना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस टीम ने आप लोगों के लिए तैयार कर लिया है TTB 2.0 का बहुत बढ़िया पैनल। और इस टीम के साथ जुड़े रहोगे तो आप अपने सारे गोल्स को और अपने सारे ओलंपियाड्स को टच कर पाओगे, क्रैक कर पाओगे और उनको बीट कर पाओगे, और बहुत सारे लोगों से काफी ज्यादा अच्छी रैंक्स और अच्छी पोजीशंस ला पाओगे। राइट, इसी के साथ साथ आगे बढ़ते हैं तो इसी टीम के द्वारा बनाया हुआ सैंपल स्टडी मटेरियल आप लोगों को इन ग्रुप्स पे देखने को मिल जाएगा। टेलीग्राम फटाफट से ज्वाइन कर लो। टेलीग्राम ज्वाइन करते ही बता दो यार, और बोल दो कि कौन सी क्लास में तुम लोग हो, तो उस हिसाब से अगर तुम लोग को अच्छा लगे तो फिर मटेरियल खरीदने वाली बात आती है। और अगर मटेरियल खरीदना हो तो तुम्हें जाना होगा ऑफिशियल वेबसाइट पर, दैट इज www.talkingtextbooks.in। वहां पर आपके दो पैकेजेस हमने बना रखे हैं, एक है टेस्ट सीरीज और एक है पूरा अच्छा खासा बंडल ऑफ थिंग्स वाला पैकेज, जो कि काफी कम कॉस्ट में अभी आपको अवेलेबल है। फटाफट से क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग का यूज करो और अपना पेमेंट करके अपने पैकेज को अपने पास बुला लो। अगर कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई दुविधा होती है तो यू गाइस कैन कॉल ऑन द नंबर्स 9549041111 एंड इफ यू वांट अ डिस्काउंट ऑफ 30% यू गाइस कैन आल्सो अप्लाई द कोड AK live। ठीक है, और अपने प्राइस अमाउंट को बहुत ज्यादा तरीके से गिरा सकते हो, बहुत कम अमाउंट तक ला सकते हो। ये सारी फैसिलिटीज जो अवेलेबल है ना बेटा, वो सिर्फ और सिर्फ 1 मार्च तक अवेलेबल है, क्योंकि 1 मार्च के बाद जो है हमारे प्राइजेस में 20% हाइक होने वाला है। तो फटाफट से AK लाइव कोड का यूज करो एंड कीप carrying on with us and keep trying to conquer all your goals whichever you want to। फटाफट से कार्डिनल प्रॉमिस कर लो यार, जो कि कहता है you guys need to promise to listen to the complete lecture and make proper notes of it so that you guys can become a smart student। ठीक है, तुम लोग को स्मार्ट स्टूडेंट बनना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि तुम लोग को अगर गोल्स क्रैक करने हैं, अपने गोल्स अचीव करने हैं, तो स्मार्टनेस बहुत ज्यादा जरूरी है यार आज की लाइफ में। फटाफट से देख लेते हैं ओलंपियाड लेवल क्वेश्चंस और आगे हमें लेक्चर नंबर 3 के अंदर क्या देखने वाला है। लेक्चर नंबर 3 में आज की स्पेशलिटी होने वाली भाई ओलंपियाड लेवल क्वेश्चंस हम लोग को सॉल्व करने हैं। तो मूविंग ऑन फर्दर विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, बहुत क्विकली हम इस क्वेश्चन पे आए हैं क्योंकि आज थोड़ा सा टाइम जो है वो ज्यादा लगने वाला है। क्वेश्चंस का क्वालिटी काफी अच्छा तुम लोग के सामने आने वाला है। ठीक है, फटाफट से क्वेश्चन को पढ़ लो, क्वेश्चन को समझ लो और फिर बताओ मुझे कि क्या है इस सवाल का जवाब। ध्यान से देख रहे हो तुम लोग, क्वेश्चन का टाइप चेंज हो गया है, क्योंकि अब इस बार जो है क्वेश्चन में 1 2 3 4 आप लोगों को नहीं दिख रहा होगा, आप लोगों को दिख रही होगी सिंपल सी एक चीज जो कि ABCD लिखी हुई है। राइट, फटाफट से क्वेश्चन समझ लो, पढ़ लो और फिर मुझे बताओ कि क्या करना है इस क्वेश्चन के अंदर। समझ में आया क्या? क्या पूछा हुआ है क्वेश्चन में? जल्दी से देख के बता दो यार, क्या पूछा हुआ है क्वेश्चन में तुमसे?
बहुत सिंपल सी चीज पूछी हुई है यहां पे आपसे। ये पूछा हुआ है कि भाई यू आर गिवन अ डाइस विद 3 पोजीशंस, ठीक, 3 अलग अलग पोजीशंस किसी एक डाइस की आपको दे रखी है। देन विच फेस विल बी ऑपोजिट टू द फेस ऑफ बी। कॉन्सेप्ट वही है, कॉन्सेप्ट वही है, 4 एडजेसेंट फेस, ठीक है, और एक ऑपोजिट फेस। अगर मेरे 4 एडजेसेंट फेस मुझे यहां दिख रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं दिख रहे हैं तो और भी बढ़िया बात है, क्योंकि उसमें मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी। तुमसे क्या पूछा हुआ है भाई? ऑपोजिट फेस ऑफ बी, ऑपोजिट फेस ऑफ बी, तो बी कहां पर है? बी यहां पर है मेरे पास। अब मुझे ये देखना पड़ेगा बी के ऑपोजिट मुझे क्या क्या मिल सकता है। बी के ऑपोजिट अगर मुझे कुछ मिलेगा तो वो डी के एडजेसेंट होगा, इतना मुझे साफ साफ पता चल गया, ठीक है। अब ध्यान से देखो यार, बहुत प्यार से देखने पे तुम्हें कुछ एक चीज समझ में आएगी कि बी के ऑपोजिट अगर कोई चीज होगी तो वो ए और डी के एडजेसेंट होगी। किसके एडजेसेंट होगी? ए और डी के एडजेसेंट होगी, मतलब यहां और यहां। तो ए और डी के एडजेसेंट, अगर तुम्हें ए और डी कहीं कॉमन दिख रहा है तो उसको पकड़ लो, ये देखो ये रहा। तो अगर तुम्हें ए और डी कॉमन दिख गया तो अब तुम्हें यह भी पता है कि इस डाइस को हमने क्या किया भैया, इस डाइस को हमने ऐसे पटक दिया, मतलब ऐसे करके ऐसे घुमा दिया। तो क्या हुआ? अब तुम्हें यह पता चला कि ए और डी के एडजेसेंट अगर कोई चीज है तो वो ये है, ठीक है। क्या है? ये है। क्या है भाई? ये है, दैट इज एफ। और इधर ए और डी के एडजेसेंट अगर कोई चीज थी तो वो थी बी, ठीक है। अब मैं अगर एफ की पोजीशन देखने जाता हूं, कैसे? एफ की पोजीशन अगर मैं देखने जाता हूं तो मुझे लगता है कि शायद एफ यहां भी हो सकता है, मगर अगर एफ यहां है तो वो ए के ऑपोजिट हो जाएगा, और इस डाइस के हिसाब से एफ जो है ए के ऑपोजिट नहीं है। सो दैट मेक वेरी क्लियर, या दैट मेड इट वेरी क्लियर कि भाई ए और डी के एडजेसेंट अगर कोई चीज है तो वो एफ है और इधर से बी है। और इसका मतलब अगर दोनों जो है सेम पोजीशन पर हैं और दोनों के ऑपोजिट साइड पर अलग अलग अल्फाबेट लिखे हुए हैं तो दैट वेरी मच क्लैरिफाइज कि F इज ऑपोजिट टू B, और B के ऑपोजिट अगर कोई चीज है तो वो F है। ऐसा मैं कह देता हूं, ऑप्शन में जहां पे भी F लिखा हुआ है उसको फटाफट से टिक मार्क कर दो, ठीक है। समझ गए कि नहीं समझे? कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई दुविधा अगर है तो प्लीज टॉक टू मी। बताओ भाई, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई भी दुविधा? समझ में आया कि नहीं आया क्वेश्चन? इजी क्वेश्चन था। 3 डाइसेस हमें यहां दे रखी थी, ए और बी के एडजेसेंट हमें डी दिख रहा था, और ए और डी के एडजेसेंट हमें बी दिख रहा था। हमें पूछा था कि बी के ऑपोजिट क्या होगा, यानी कि यहां पर क्या होगा। तो हमने अगर ध्यान से इन तीनों डाइस को ऑब्जर्व किया तो ए और डी को हमने इधर नीचे की तरफ, यानी कि इस डाइस को हमने ऐसे पलट दिया तो बी नीचे चला गया और एफ ऊपर की तरफ आ गया, ऐसा। तो एफ जो है हमारा ऑपोजिट लेटर होगा अगेंस्ट बी, ठीक है। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Question number 2 and 3 are to be solved under this guidance या under this instruction. बहुत सारे फेसेस तुम लोग को दे रखे हैं और ये कहा हुआ है कि इन फेसेस को स्टडी करो ढंग से। 6 different opposite dice are given, 6 different positions of a dice are given. एक ही डाइस है, उसकी अलग अलग पोजीशंस दे रखी है। द सम ऑफ द नंबर ऑफ डॉट्स ऑन द ऑपोजिट फेसेस इज 7, ठीक है। अब आगे आपसे क्वेश्चन पूछा हुआ है, इफ एन इवन नंबर्ड डाइस हैव odd numbered dots on the top of the face, then find the total number of dots on the top face of their dice. of these dices होना चाहिए, of those dices होना चाहिए। थोड़ा सा स्पेलिंग में मिस्टेक हो रहा है, their dices, ठीक है।
ठीक है, क्या हो रहा है? इफ एन इवन नंबर ऑफ डाइस हैव एन ऑड नंबर ऑफ डॉट्स ऑन देयर टॉप फेसेस। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन पूछा है, धीरे धीरे इस क्वेश्चन को पढ़ो, कंफ्यूज होने से तुम क्या है कि तुम खुद की पिक्चर बना लोगे, और यहां पर हमें जो है कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि मेंटल एबिलिटी में अगर आप लोग कंफ्यूज हो गए तो बहुत ज्यादा दिक्कतें आप लोगों को सामने आनी पड़ेगी। सिंपल सी चीज है, क्वेश्चन में तुम्हें 6 केसेस दे रखे हैं। क्या दे रखा भाई? तुम्हें क्वेश्चन में 6 केस दे रखे हैं, और उन 6 केसेस में तुम्हें यह कहा हुआ है कि द सम ऑफ द नंबर ऑफ डॉट्स ऑन द ऑपोजिट फेसेस इज 7। इस लाइन को याद करके क्या तुम्हें कुछ याद आ रहा है कि ऑपोजिट फेसेस पर जो डॉट्स होते हैं उसमें कौन सा डायस कंसिडर किया जाता है? अगर याद आ रहा है तो अच्छी बात है, अगर नहीं याद आ रहा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर लिंक अवेलेबल है लेक्चर नंबर 1 का, वहां जाओ और वहां जाकर के ये पढ़ लो कि भाई ऑपोजिट फेसेस पर जब 7 होता है तो कौन सा डाइस यूज हो रहा होता है, और जब एडजेसेंट फेसेस पर 7 सम बन रहा होता है तो कौन सा डाइस यूज होता है। ठीक है, टिल देन बी हियर विद मी एंड कीप सॉल्विंग द क्वेश्चंस। व्हिच इज द गिवन कंडीशन टू यू इज दिस। ठीक है, ऑपोजिट फेसेस पर 7 बन रहा है बॉस, इसका मतलब इसने कहा कि हर ऑपोजिट फेस पर 7 बनना चाहिए। कूल है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है? इफ एन इवन नंबर्ड डायस हैव एन ऑड नंबर ऑफ डॉट्स ऑन देयर टॉप फेसेस। ठीक है, तो सबसे पहले इवन नंबर ऑफ डायस कौन कौन सी है मेरे पास, ये मुझे निकाल करके बाहर पटकना पड़ेगा। और अगर मैं ध्यान से देखता हूं तो 2, 4 एंड 6 आर माई इवन नंबर डायस। ठीक है, अगर मैं 2, 4, 6 के इवन नंबर डायस को बड़े ध्यान से देखता हूं तो सबसे पहले डायस नंबर, वाइटिंग बार बार सब स्विच करनी पड़ेगी यार, रुको। डायस नंबर 2 को मैं देखता हूं, मेरा पहला कंडीशन क्या है, तो मुझे जो फेसेस नजर आ रहे हैं वो है क्या, 5 है और 4 दिख रहा है। ठीक है, मुझे क्या कहा गया है, मेरे हर ऑपोजिट फेस का टोटल सम कितना होना चाहिए, 7 होना चाहिए। तो मैं क्या करता हूं, यहां पर प्लस कर देता हूं, यहां पे भी प्लस कर देता हूं, इक्वल्स टू में 7 लिख देता हूं, इक्वल्स टू में 7 लिख देता हूं। ठीक है, इसको अगर मैं ध्यान से देखता हूं तो 5 के ऑपोजिट कितना होना चाहिए टू मेक द सम एज टू व्हाट, एज टू 7। तो मैं आप लोगों को ये कहता हूं कि सर यहां पर सिंपली मेरे पास जो नंबर होना चाहिए वो होना चाहिए 2, यहां पर सिंपली मेरे पास जो नंबर होना चाहिए वो होना चाहिए 3। ठीक है, तो अगर मेरे चारों नंबर्स जो हैं वो खत्म हो गए मेरे पास, तो मेरे पास 2 नंबर अभी भी बचे हैं, विच आर व्हाट, 6 + 1। ठीक है, अब मैं आपसे सिंपल सी एक चीज पूछता हूं, तो आप मुझे जरा बताइएगा कि 6 और 1 का केस जो मेरा आ रहा है, अब ये भी 7 बनाएगा। ठीक है, तो ये 3 ऑपोजिट फेसेस का केस हो गया। जैसा कि मैंने आपको हर बार कहा है, 6 फेसेस और 6 फेसेस में से 3 ऑपोजिट फेसेस होते हैं, 3 पेयर ऑफ ऑपोजिट फेसेस होते हैं। तो सेकंड वाले का केस जो मेरे सामने बन के नजर आ रहा है वो 5 के ऑपोजिट 2 होना चाहिए, 4 के ऑपोजिट 3 होना चाहिए, तब तो 7 बनेगा। तो इसका मतलब टॉप फेस और बॉटम फेस पे 6 या 1 में से एक नंबर होना चाहिए। अब यहां बोला है, क्या बोला है, क्वेश्चन पे वापस आओ, एन ऑड नंबर ऑफ डॉट्स ऑन देयर टॉप फेसेस। तो भाई 6 और 1 में से, कितने में से, 6 और 1 में से ऑड कौन सा नंबर होता है? तो तुम लोग कहोगे कि सर ऑड नंबर जो है 6 और 1 में से वो हमारे पास सिर्फ एक होता है, दैट इज 1। तो मेरे सेकंड फेस का या सेकंड डायस का जो आंसर है वो है 1। क्या है, वो है 1। ठीक है, यहां लिख रहा हूं, अभी एडिशन भी करके दिखाऊंगा। अब फोर्थ वाला केस जरा देख लो एक बार मेरे पास आकर के, क्या देखोगे, फोर्थ वाला जो केस है मेरे पास वो देख लो आकर के। यहां पर 2 है, प्लस में कुछ होना चाहिए, और इधर 4 है, प्लस में कुछ होना चाहिए। ठीक है, तो अब मुझे वापस से वही चीज पता है कि भाई अगर मेरे एक फेस पर 2 है तो सामने क्या होना चाहिए, 5 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, सामने 5 होना चाहिए, तो 7 बन जाएगा, और इधर 3 होना चाहिए तो 7 बन जाएगा। अगेन बात वहीं आकर के रुक जाती है कि 6 + 1 = 7 हो रहा है, और मैं वापस से ऑड नंबर्स की अगर मैं बात करता हूं आप लोगों से, किसकी बात करता हूं, ऑड नंबर्स की बात करता हूं, तो आप लोग मुझे तुरंत प्रभाव से कह दो कि सर यहां पे भी 1 होना चाहिए।
तो मैं यहां पर बहुत प्यार से लिख देता हूं, क्या लिख देता हूं कि मैं यहां पर बहुत प्यार से लिख देता हूं कि भाई फोर्थ वाला जो मेरा केस है उसके अंदर भी मेरा नंबर जो है वो 1 ही आएगा, राइट है। ऐसे ही लास्ट केस यानी कि सिक्स्थ वाला जो नंबर है ना उसको जरा हम देख लें एक बार। तो 4 और 5 यहां पर बन रहा है, तो इसका मतलब 4 के ऑपोजिट कितना, 4 के ऑपोजिट कितना भाई 3 होना चाहिए, और यहां 5 के हिसाब से मेरे पास यहां 4 के ऑपोजिट 3 होना चाहिए, ठीक है। यहां 5 के हिसाब से मेरे पास क्या होना चाहिए, 5 के हिसाब से मेरे पास 2 होना चाहिए, यहां 3 होना चाहिए, ठीक है, कूल है। तो इसका मतलब 6 और 1, अगेन छठा जो केस है मेरे पास, कौन सा छठा जो मेरा केस है वो मेरे पास किस तरीके का बनेगा, वापस से वही 6 और 1 वाला केस बनेगा। तो मैं फिर से ये कह सकता हूं कि 6th वाला केस जो है वापस से मेरा 1 बन रहा है। अब मुझसे क्या पूछा गया था, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ डॉट्स ऑन द टॉप फेसेस ऑफ दीज डायस, या फिर तो मैं क्या कहूंगा आंसर 3, क्योंकि 1 + 1 + 1 इक्वल्स टू 3 होता है भाई, ठीक है। 1 + 1 + 1 3 होता है, और इनको जब आप प्लस करते हो तो आपको जो आंसर मिलता है वो मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया, ठीक है। फाइनल इक्वल्स टू वाला आंसर जो है ये रहा 3, तो ऑप्शन 3 आपका आंसर हो जाएगा। ध्यान से देखो, समझ के चलो इस क्वेश्चन को, तो इजी है, अदरवाइज दिक्कत हो सकती है, ठीक है। ध्यान से समझ करके देख करके चलोगे तो इजी है, अदरवाइज दिक्कत हो सकती है, ठीक है भाई। क्वेश्चन पहली बार देखने में थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है, बट जब हम इसको सॉल्व करके फ्री होते हैं तो ऐसा लगता है कि यार ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था, राइट। भाई तुम्हें सारी कंडीशंस दी हुई होती हैं और तुमसे सिर्फ छोटे छोटे से सवाल पूछे होते हैं कि यार ये हुआ तो ये कैसे होगा, ये हुआ तो ये कैसे होगा, है ना। तुमसे बोला गया था कि इवन नंबर ऑफ डाइसेस पकड़ लो, तुमने कहा 4, 2 और 6 है। फिर तुमसे कहा कि ऑपोजिट फेसेस पे सम जो है वो 7 आ रहा है, तो तुमने कहा ठीक है ऑपोजिट फेसेस पे सम 7 आ रहा है तो हमें कुछ भी दिखा दो, हम 7 बना देंगे। हमने कहा 5 और 4, तो हमने कहा 5 और 4 इधर ऑपोजिट क्या होना चाहिए, क्योंकि टोटल 7 सम होना चाहिए। तो जब हमें पता चल गया कि 4 फेसेस पे ये नंबर्स हैं तो बाकी 2 फेसेस पे यही ऑब्वियस नंबर्स होंगे, और इसमें से हमें फिर ऑड नंबर्स निकालने थे। तो हमने वही प्रोसीजर तीनों केसेस के लिए यानी कि सेकंड, 4 और 6 के लिए फॉलो किया, और हमें पता चला कि भाई टोटल सम जो आ रहा है वो 3 आ रहा है, ठीक है, क्लियर है। चलिए लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ, which is question number 3, again based on the same instruction, which again says the sum of the total number of dots on opposite faces is 7. ठीक है, यहां पर कैलकुलेटिव पार्ट थोड़ा सा अलग होगा क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज हो रहा है। इसने कहा if an odd numbered dice have odd numbered dots on their top faces. ध्यान रखना, पिछले वाले इक्वेशन में आपको इवन नंबर डायस पकड़ने थे, इस बार आपको ऑड नंबर डायस पकड़ने हैं। तो आप यहां पर बड़े प्यार से कह दोगे कि सर 1, 3 और 5th को पकड़ लो, ठीक है। अब 1, 3 और 5 को अगर पकड़ोगे तो पिछले वाले क्वेश्चन में मैंने बहुत कैलकुलेटिव पार्ट बताया था, इस बार मैं डायरेक्ट कैलकुलेशन पे जो है कैलकुलेशन को स्किप कर रहा हूं। ध्यान से देखना, The odd number of dice have odd number of dots on their top faces. Find the total number of dots on their top faces. ठीक है, मतलब एडिशन बताना है सारे डायसेस का टॉप फेसेस का, ठीक है। तो तुमसे क्या कहा गया कि भाई 7 है टोटल सम, तो तुम्हें यहां दिख रहा है कि इधर 6 है तो इधर डेफिनेटली 1 होना चाहिए, इधर 3 है तो इधर डेफिनेटली 4 होना चाहिए, क्लियर है। तो इसका मतलब तुमसे क्या कहा गया, ऑड नंबर। तो अब मुझे सिंपल सी एक चीज बताओ यार कि यहां 6 और 1 आ रहा है, यहां 3 और 4 आ रहा है, तो मेरे पास ऑड नंबर की श्रृंखला में कितना नंबर होना चाहिए, यहां पे होना चाहिए 5 और यहां होना चाहिए 2, ठीक है। क्या होना चाहिए, यहां होना चाहिए 5 और यहां होना चाहिए 2, ठीक है ना। तो 5 जो है मेरा यहां पर पहला ऑड नंबर मुझे मिल गया। क्या मिल गया भाई, 5 जो है मेरा पहला ऑड नंबर मुझे मिल गया। लेट्स मूव ऑन टू दी थर्ड वाला ऑप्शन या थर्ड वाला डायस, विच अगेन टेल्स मी कि यहां 6 है तो यहां डेफिनेटली 1 होगा, यहां 4 है तो यहां डेफिनेटली 3 होगा। अब यहां एक ही नंबर बचा है, दैट इज अगेन 5, ठीक है। तो यहां 5 मेरे सामने मुझे दिख गया और मैंने कह दिया 5, यहां पर 2 होना चाहिए सर। तो वापस से
क्या, टॉप फेसेस पर ऑड नंबर होना जरूरी है और 2 जो है वो इवन नंबर में काउंट होता है। तो भाई 5 और 5 10 तुम्हारा हो गया। अब इधर देख लो यार, इधर देखो केस थोड़ा सा चेंज हुआ। यहां पर 1 है तो यहां डेफिनेटली 6 होना चाहिए, यहां पर 3 और 2 5 है तो यहां पर कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। अब यहां केस चेंज हो गया, नंबर्स जो हैं कौन कौन से इक्विप्ड हो गए, 1 हो गया, 5 हो गया, 4 हो गया, 2 हो गया और 6 हो गया। तो अब मेरे पास जो ऑड नंबर बचा वो बचा 3 और यहां पर मेरे पास बचा 4। ठीक है, तो अब मुझे क्या करना है, टॉप फेसिस पर ऑड नंबर्स चाहिए थे, मैं ऑड नंबर्स लेकर के आ गया, 5 5 और 3। ठीक है, तो अब मैं क्या करता हूं, सिंपल सी चीज, 5 + 5 + 3 इक्वल्स टू 5 5 10 और 3 13, 13 इज माई आंसर। ठीक है, क्लियर है कि नहीं है भाई? बहुत सिंपल सटीक शब्दों में आंसर दिया है, डाइस के अंदर ही खेल लिया इस बार, प्लस माइनस कुछ नहीं दिखाया। ठीक है ना? अगर कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई दुविधा है तो प्लीज कमेंट बॉक्स का इस्तेमाल करें। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई दुविधा अगर है तो कमेंट बॉक्स का इस्तेमाल करें, अदरवाइज कोई जरूरत नहीं है कमेंट बॉक्स का इस्तेमाल करने की। सिंपल सी चीज है यार, ऑड नंबर ऑफ डाइस तुम्हें कहा था, तुमने कहा 134 135, फिर तुम्हें कहा ऑड नंबर ऑफ डाइस ऑन द टॉप, ठीक है, ऑड नंबर डॉट्स ऑन द टॉप फेस। ठीक है, तो मैंने क्या किया, मुझे पता था कि सब का सम 7 आ रहा है ऑपोजिट फेसेस का, तो ऑपोजिट फेसेस का सम 7 निकालने में कोई बहुत बड़ी तिकड़म यहां लगाई नहीं जाती। जो मैंने किया वो बहुत सिंपल है। अगर फिर भी कोई दिक्कत दुविधा है तो कमेंट बॉक्स का इस्तेमाल करें, और अगर नहीं है तो अगले यानी कि चौथे नंबर के सवाल की तरफ अग्रसर हो जाएं। ठीक, चौथे नंबर के सवाल पर कुछ कलर्स आप लोगों को दिख रहे होंगे। आपसे पूछा है कि रेफरिंग टू द फॉलोइंग 4 पोजीशंस ऑफ द डाइस फाइंड आउट द कलर व्हिच इज ऑपोजिट टू द फेस ऑफ ग्रे। यानी कि ग्रे के ऑपोजिट कौन सा कलर आओगा, ये तुम लोग को बताने का मांगता है। ठीक है, तुम लोग को फिर वही चीज ध्यान रखनी है, 4 एडजेसेंट फेसेस एंड 1 ऑपोजिट फेस। ठीक है, ये सिंपल सी चीज है यार, ये सिंपल सी चीज अगर तुम लोग को याद है तो तुम लोग इजीली इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हो। तुमसे क्या पूछा हुआ है, क्या पूछा हुआ है, ऑपोजिट फेस ऑफ ग्रे। तो ग्रे के ऑपोजिट कौन सा फेस होना चाहिए, वही होना चाहिए जो एडजेसेंट में नहीं होगा। तो ग्रे के एडजेसेंट में आपके पास पर्पल लिखा हुआ है, ग्रे के एडजेसेंट में आपके पास ग्रीन लिखा हुआ है, ग्रे के एडजेसेंट में आपके पास पिंक और ब्राउन लिखा हुआ है, पिंक और ब्राउन लिखा हुआ है। अब एक अकेला कलर जो ग्रे के एडजेसेंट में नहीं है वो क्या है, भाई ये ग्रीन है, इसको ध्यान रखना, ये ग्रीन है, गोल्डन से कंफ्यूज मत हो जाना, पिंक है, ये ग्रीन है, ये पर्पल है, ठीक है, और ब्राउन है। ठीक है, क्या क्या है, ग्रे के एडजेसेंट में पर्पल है, ग्रीन है, पिंक है और आपका ब्राउन है। ओनली कलर लेफ्ट इज आपका ये भाई साहब, दैट इज गोल्डन। तो आपका आंसर होगा गोल्डन कलर इज ऑपोजिट ऑन द फेस ऑफ, यहां लिख देते हैं, क्लियर है, ये मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक, गोल्डन कलर इज ऑन द ऑपोजिट फेस ऑफ ग्रे कलर। ठीक है भाई, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई दुविधा अगर है तो प्लीज मुझसे बात करें। ग्रे के एडजेसेंट 4 फेसेस मुझे निकालने थे, अकेला जो बचता वो ऑपोजिट बचता। तो ग्रे के एडजेसेंट मैंने 4 फेसेस बता दिए कि भाई पर्पल है, इधर ग्रीन है, इधर पिंक है, इधर ब्राउन है। तो मुझे और कोई पांचवा कलर जो दिख रहा है वो है क्या, गोल्डन है। तो इसका मतलब गोल्डन इज गोइंग टू बी ऑन दी ऑपोजिट फेस ऑफ ग्रे। लिख लो यार इसको फटाफट, फिर आगे बढ़ते हैं। फटाफट लिख लो फिर आगे बढ़ते हैं। चलें आगे चलें।
चलें क्या भाई? चलिए जी, let's move on to the fifth question of the evening, which has a beautiful language for you people, but remember that there are no dices given in the diagrams or as the diagrams. क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो और फिर मुझे बताओ कि तुम्हें यह समझ में आ रहा है क्या, कि तुमसे सवाल क्या किया गया है. क्वेश्चन में कहा है देयर आर 4 यूजुअल डाइसेस थ्रोन ऑन द ग्राउंड. ठीक है. Total number on the top faces of these 4 dices is 13, as the top face show 4, 3, 1 and 5 respectively. क्या? Total number on the top faces of these dices is 13. ठीक है. As the top faces show 4, 3, 1 and 5. ठीक है. The total on the face touching the ground is what? समझ में आया भाई? सबसे पहली बात तो तुम मुझे ये बताओ कि ये क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया. समझ में आया कि नहीं आया यार? देखो, सबसे बड़ी बात जो तुमको बोली हुई ना, वो इस क्वेश्चन में यहां बोली हुई है कि यूजुअल डाइस थ्रो किया गया है. इसका मतलब जनरल डाइस थ्रो किया गया है. और अगर जनरल डाइस थ्रो किया गया है तो तुम्हें ये डेफिनेटली पता होना चाहिए कि लेक्चर 1 में तुम लोग को मैंने बता दिया था कि ऑपोजिट फेसेस पर, यानी कि यूजुअल डाइस के ऑपोजिट फेसेस पर तुम्हें टोटल सम जो मिलता है वो 7 मिलता है. ठीक है. क्लियर है? ऐसा मैंने तुम लोग को साफ साफ शब्दों में बता रखा है. टोटल सम ऑन 7 इज 7 ऑन ऑपोजिट फेसेस ऑफ अ यूजुअल डाइस. ऐसा मैंने तुम लोग को बता रखा है. तो तुम लोग से जो कहा गया है उसको ध्यान से नोट करो. क्या है? 13 टोटल सम आ रहा है. एज द टॉप फेसेस शो व्हाट? दिस. तो टॉप फेस और ऑपोजिट फेस. ठीक है. टॉप फेस पे पहला तुम्हें क्या दिख रहा है? 4. दूसरा तुम्हें क्या दिख रहा है? 3. तीसरा तुम्हें दिख रहा है 1 और चौथा तुम्हें दिख रहा है 5. क्लियर है? अब अगर तुम्हें यह साफ साफ पता है कि भाई यहां पर अगर मैं प्लस लगा देता हूं तो मुझे 7 मिलना चाहिए, तो यहां पर भी 7 मिलना चाहिए. इन टोटल मुझे 7 नंबर मिलना चाहिए. तो यहां पर अगर मैं देखूं तो 4 + 3 7 होता है, 4 7 होता है, +6 7 होता है, +2 7 होता है. ठीक है. 4 + 3 7, 3 + 4 7, 1 + 6 7 एंड 5 + 2 7. क्लियर है? तुमसे सिंपल भाषा में एक चीज पूछी हुई है, और वो क्या पूछी हुई है भाई? तुमसे पूछा हुआ व्हाट इज द टोटल ऑन द फेसेस टचिंग द ग्राउंड. इसका मतलब सिंपल सी जो भाषा तुमसे पूछी हुई है वो पूछा हुआ है कि भाई इतना बता दो कि इन सब को ऐड करने पर तुम लोग को क्या मिलने वाला है. तो सिंपल सी चीज है यार, सिंपल सी चीज है. 3 4
3, 4, 6 और 2 को ऐड करोगे तो तुम लोग को 15 मिलेगा, विच इज 6 और 4 इज 10 और 3 और 2 इज 15। तो 15 इज योर आंसर। तो आप ये कह सकते हो कि 15 will be the sum of 15 will be the sum on the faces touching the ground. ठीक है, ऐसा तुम लोग साफ साफ कह सकते हो। क्लियर है? मेरे हिसाब से कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई दुविधा नहीं होनी चाहिए। फटाफट से इसको सॉल्व करके, फटाफट से इसका आंसर टिक करके, फटाफट से आगे भाग लेते हैं। ठीक है, जल्दी देख लो यार। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई दुविधा है तो ठीक है, कमेंट बॉक्स का इस्तेमाल करो। नहीं है तो चलो अगले सवाल की तरफ अग्रसर होते हैं। चले अगले सवाल की तरफ। चलिए, लेट्स मूव। 6th क्वेश्चन ऑफ द इवनिंग। कुछ सिंबल बने हुए हैं, पढ़ लो यार क्या कहा हुआ है तुम लोग से। क्वेश्चन में तुम लोग से साफ तरीके से कहा हुआ है, कि भाई 6 से 8वें तक यही क्वेश्चंस चलेंगे ऐसे ही टाइप के, एंड उसमें तुम्हें क्या बताना है कि 4 व्यूज ऑफ क्यूब तुम्हें दे रखा है। सिंपल, जहां पे भी 4 व्यूज ऑफ क्यूब की बात हो जाए, तुमसे पूछ ले कि भैया द सिंबल ऑपोजिट और द बॉटम ऑफ 4th वाला, तो आप देखो 4th वाला केस में तुमसे क्या पूछा है, सिंबल एट द बॉटम, यानी कि ऑपोजिट वाला बताना है। तो वही बात, 4 एडजेसेंट, ठीक है, फेस और एक ऑपोजिट फेस। सिंपल सी यही तो चीज पूछी है। तो तुम्हें 4 एडजेसेंट फेस निकालने हैं। किसके एडजेसेंट? इस भाई साहब के एडजेसेंट। तुम्हें 4 एडजेसेंट फेसेस निकालने हैं। 4 एडजेसेंट फेसेस में मैं अगर तुम्हें बताऊं तो पहला एडजेसेंट फेस मुझे यहां दिख गया, दैट इज इक्वल्स टू। दूसरा एडजेसेंट फेस मुझे यहां दिख गया, दैट इज ट्रायंगल। तीसरा एडजेसेंट फेस मुझे यहां दिख गया, दैट इज आपका डबल गोला, सॉरी डबल सर्कल। एंड चौथा एडजेसेंट फेस मुझे यहां दिख गया, दैट इज आपका छोटू वाला सर्कल। तो 5वां कोई अगर सिंबल यहां बना हुआ है तो वो है ऐसा कुछ। ठीक है, दिस इज द बॉटम फेस। ठीक, क्लियर? बहुत क्लियर है यार, बहुत क्लियर है, बहुत सिंपल सा सवाल है। बट जो मेन कंफ्यूज तुम्हें किया गया है, वो कंफ्यूज किया गया है सिंबल्स को देकर के। मतलब सिंबल्स रिप्लेस कर दिए किसके, सॉरी नंबर्स को रिप्लेस कर दिया किससे, सिंबल्स के साथ। ठीक है, जैसा फर्स्ट वाले क्वेश्चन में किया था, नंबर्स को रिप्लेस किया था अल्फाबेट्स के साथ। ठीक, क्लियर है? चलिए लेट्स मूव ऑन टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर ये क्वेश्चन समझ में आ गया हो तो 1। चलिए वापस से वैसा ही सवाल इस बार पूछा है, 4 फेसेस दे रखे हैं और पूछा है कि इक्वल्स टू के ऑपोजिट तुम्हें क्या मिलेगा। ठीक, तो अगर इक्वल्स टू के ऑपोजिट मुझे कोई चीज चाहिए तो वापस मुझे वही करना होगा, 4 एडजेसेंट, ठीक, और 1 ऑपोजिट। क्लियर है? तो इक्वल्स टू के 4 एडजेसेंट फेसेस कौन कौन से हैं? पहला है ट्रायंगल, ठीक है, दूसरा तुम्हारे को दिख रहा है रेक्टेंगल, तीसरा तुम्हारे को दिख रहा है छोटू सर्कल, और चौथा तुम्हारे को दिख रहा है इक्वल्स टू के एडजेसेंट, वो डबल रेक्टेंगल। ठीक है, तो अब मुझे ये साफ साफ पता चला कि भाई एक इकलौता जो मेरा डबल सर्कल था इज ऑपोजिट टू इक्वल्स टू। ठीक है, ऐसा मैं यहां लिख देता हूं। तो तुम लोग क्या करोगे, ऑप्शन सी को अपना आंसर मार्क कर दोगे। ठीक है भाई, क्लियर है? तुमसे पूछा हुआ था हैविंग द सिंबल ऑपोजिट द फेस हैविंग द सिंबल इक्वल्स टू, तो इक्वल्स टू के ऑपोजिट यानी कि यहां वाला सिंबल बताना था। तो 4 एडजेसेंट साइड निकाली और 4 एडजेसेंट साइड निकाल करके
रेक्टेंगल, ट्रायंगल, यहां से डबल रेक्टेंगल और यहां से छोटू सर्कल। तो डबल सर्कल जो है वो ऑपोजिट होगा किसके, किसके ऑपोजिट होगा, आपके इक्वल्स टू साइन के या इक्वल्स टू साइन वाले फेस के। ठीक है, शैल वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। Shall we move on to the next question? Yes, we should. And here we are. अभी यहां तो आप लोगों से पूछा हुआ है कि द सिंबल ऑपोजिट टू द फेस हैविंग द सिंबल ट्रायंगल। वापस वही चीज, बहुत सिंपल सी गणित, 4 एडजेसेंट फेसेस 1 ऑपोजिट फेस। ठीक है भाई, 4 एडजेसेंट फेस ट्रायंगल के साथ कौन कौन से हैं? ट्रायंगल के एडजेसेंट, पहला फेस रेक्टेंगल, दूसरा फेस डबल सर्कल, तीसरा फेस आपका इक्वल्स टू और चौथा फेस आपका चौथा फेस इज द कंफ्यूजन हियर। एक सेकेंड रुकिए जरा। हाँ, दिस इज अ गुड क्वेश्चन। देखो कंफ्यूज कर दिया, एक सेकेंड रुको। ट्रायंगल, रेक्टेंगल और डबल सर्कल, ठीक है। चौथा फेस आपका इक्वल्स टू ऑपोजिट है ना। अब यहां थोड़ा सा हम कंफ्यूज हो गए, एक मिनट रुकिएगा। कहां क्या करना था यार? हाँ, द सिंबल ऑपोजिट फेस हैविंग द सिंबल ट्रायंगल, इसके ऑपोजिट यानी कि यहां वाला आपको बताना है। तो आप लोगों को सिंपली ये देखना होगा कि ट्रायंगल के ऑपोजिट 4 फेसेस एडजेसेंट जो हैं वो कौन से हैं। 1 और 2, 1, ये रिपीट हो गया इधर। ट्रायंगल का और कोई केस मुझे यहां नजर नहीं आ रहा। तो अब जो है सिंपल सी गणित जो मुझे लगानी है वो ये है कि भाई एक जो फेस है मेरा वो यहां पर मेरे पास ऑपोजिट होना चाहिए। ठीक है, तो इक्वल्स टू डेफिनेटली मेरा आंसर नहीं हो सकता, है ना। डबल सर्कल डेफिनेटली मेरा आंसर नहीं हो सकता। मेरे पास ऑप्शन ए और डी में से एक ही ऑप्शन है ऑपोजिट बताने के लिए। और पिछले वाले क्वेश्चंस को अगर मैं देखता हूं तो मेरे पास, एक सेकेंड, सिंगल सर्कल, डबल वाला जो है वो ऑपोजिट है किसके, डबल सर्कल जो है वो ऑपोजिट है किसके, स्मॉल वाले सर्कल के। किसके, सॉरी, डबल वाला जो आपका रेक्टेंगल है वो ऑपोजिट है किसके, सिंगल रेक्टेंगल के। तो सिंगल रेक्टेंगल के ऑपोजिट अगर वो है तो सिंगल रेक्टेंगल के ऑपोजिट अगर वो है तो मेरा आंसर सिंगल सर्कल तो नहीं हो सकता। सिंगल सर्कल कहीं पे अपने को और कहीं दिखा है क्या? नहीं दिखा भाई, सिंगल सर्कल कहीं मेरा आंसर नहीं आया। डबल सर्कल इज ऑपोजिट टू स्क्वायर आया है, ठीक है। डबल सर्कल इज ऑपोजिट टू आपका स्क्वायर आया है। चारों केसेस सेम थे ना। इसको सॉल्व करने का एक और इजी तरीका यह है कि तुम लोग ये कर सकते हो कि इक्वल्स टू के ऑपोजिट, आपके पास 6 साइन है, इक्वल्स टू के ऑपोजिट आपका डबल सर्कल और आपका फोर्थ वाला यानी कि सिंगल रेक्टेंगल के ऑपोजिट आपका डबल रेक्टेंगल। ठीक है, क्या क्या है देखो, सिंगल रेक्टेंगल के ऑपोजिट आपका डबल रेक्टेंगल, सिंगल रेक्टेंगल के ऑपोजिट आपका डबल रेक्टेंगल, ठीक है। और फिर आपका इधर से अगर आप आते हो, कौन सा क्वेश्चन था ये, तो डबल सर्कल जो है आपका कहां है, डबल सर्कल जो ऑपोजिट है आपके वो है इक्वल्स टू के। तो दैट क्लैरिफाइज कि ट्राइंगल के ऑपोजिट अगर कोई फेस आपका है तो वो क्या है आपका सिंगल सर्कल। क्या है, ट्राइंगल के ऑपोजिट अगर आपका कोई फेस है तो वो है आपका सिंगल सर्कल। आपसे वही पूछा हुआ था क्योंकि आपसे सेम कंडीशंस दी हुई हैं। क्या दी हुई हैं भैया, सेम कंडीशंस दी हुई हैं, सारे डायग्राम सेम है। ठीक है, क्लियर है, इजी है क्वेश्चन। ये वाला पार्ट यहां हम फॉलो नहीं करेंगे, ठीक है। क्या नहीं करेंगे, ये वाला पार्ट हम यहां फॉलो नहीं करेंगे। हमें पिछले दोनों आंसर्स के दम पे इस लास्ट फाइनल आंसर को सॉल्व करना होगा, विच इज अपना ऑप्शन ए। ठीक है, क्लियर है, क्लियर है क्या? ऑप्शन ए, ऑप्शन डी कैंसल आउट हो जाएगा क्योंकि वो पिछले वाले क्वेश्चन में मैंने बताया था कि सिंगल रेक्टेंगल के ऑपोजिट डबल रेक्टेंगल आपका आ रहा है। ठीक है, क्लियर है क्या? ठीक,
इसको यहां क्लैरिटी देने के लिए लिख लो ठीक। क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन नंबर 7 में डिक्लेयर किया, तो ये क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हो गया। ठीक है, चलिए, सो दिस वाज इट फॉर टुडे एंड दिस फाइनली कंप्लीट्स योर चैप्टर एंड द ओलंपियाड लेवल सेशन ऑफ द चैप्टर थ्रो इट। ठीक है, थ्रो इट का फाइनल ओलंपियाड लेवल सेशन हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। अब आप लोग क्या कर सकते हो, यू गाइस कैन कंप्लीट और सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस। ठीक है, क्लियर है, आप लोगों का होमवर्क मैंने आप लोगों को दे दिया। बाकी वही बात है यार कि अगर सेशन को लाइक नहीं किया अभी तक तो प्लीज लाइक द वीडियो। इफ यू वांट टू शेयर द वीडियो विद योर फ्रेंड्स, फैमिली एंड रिलेटिव्स, प्लीज डू शेयर द वीडियो विद योर फ्रेंड्स, फैमिली एंड रिलेटिव्स। डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकॉन so that you may remain notified for the upcoming videos. If you haven't subscribed the channel yet, please do subscribe to the channel and keep joining the family of 7,000 plus subscribers. Keep cracking all your goals whichever you want to by using my code AKLive. Thank you.